दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने टिफिन वगैरह बना दिया है। बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और अभी बस मैं घर का जो काम है वही कर रही हूँ। और अभी मैं नहा भी ली हूँ, नहा कर दिया वगैरह जला दी हूँ, भगवान जी की पूजा कर ली हूँ और जो काम है तो वही पड़ा है तो वही अभी मैं करने जा रही हूँ। तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के ना मेरा दिल खुश हो जाता है एकदम। हम अनजान है, एक दूसरे को तो पहचानते नहीं, जानते नहीं, जो भी पहचान है तो बस वीडियो के जरिए ही है। तो आप लोग जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और दोस्तों, अभी मैं गमला जो बनाई हूँ तो वो आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने 2 और बनाए हैं। उस दिन तो 2 बनाई थी मैं जो, तो वो एक टूट गया था, लेकिन उसको ना मैं फिर से रिपेयर कर दी थी। क्यों तुरंत से तो मैं उसको नहीं की थी, लेकिन दूसरे दिन मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दी थी अच्छे से। और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपना गमला दिखाने के लिए, जो मैंने गमले बनाए हुए हैं तो आपको वही दिखा रही हूँ। और देखिए, आज मैंने हरी चूड़ी पहन ली है, बहुत प्यारी लग रही है और सभी लोग पहनते हैं सावन में, तो मैंने भी पहन लिया है। शनिवार है और कल ना शुक्रवार था और कल मैं मार्केट से चूड़ियाँ लेके आई थी, जो कि ये वाली है, हरी वाली। तो ये देखिए, मैंने हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। हरी चूड़ी तो लगती ही प्यारी है वैसे भी। और मैं मार्केट नहीं जा पाई थी ना तो मैं लेके नहीं आई थी। सोमवार के दिन ही मुझे पहनना था, लेकिन मैं नहीं लेके आ पाई थी मार्केट से। बच्चों के शूज वगैरह लेने जाने थे ना, तो मैं जब गई हूँ मार्केट तो उसी टाइम पे फिर ये वाली हरी चूड़ियाँ लेके आई हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं गमला दिखा रही हूँ आपको, जो मैं बना के रखी हुई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ना मैं बनाई हूँ गमले। और ये वाला जो गमला है ना, ये वाला तो यही टूट गया था, तो इसको तो मैं रिपेयर कर दी हूँ सीमेंट लगा के अंदर से। और दोबारा से ना इसी स्टूल पे मैं फिर से एक और बना दी हूँ। तो यहाँ पर ये ठीक है, अभी निकालने में पता चलेगा कि ये कैसा है। पिछली बार क्या हुआ था ना, उस पर डिजाइन था जो, उसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। तो अभी आज मैं इनको निकालूंगी। और एक ये बाल्टी का जो बनाई हूँ तो ये है, ये देखिए। और यहाँ पर ना ये मेरी बेटी बनाई है कुछ, मुझे नहीं मालूम है कि क्या बनाई है। और मुझे लग ही रहा था कि दोपहर में जब मैं अंदर थी रूम पे अपने मोबाइल का कुछ काम कर रही थी, उस टाइम पे वो कह रही थी कि मम्मी मैं कुछ बना लूँ। तो मैं मना भी की थी कि सीमेंट नहीं ख़राब करना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बनाई है। और ये कटोरी जैसा कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज़। और मैंने इनमें ना जो ढक्कन, डिब्बे के ढक्कन होते हैं वो लगा दिए हैं, आराम से निकल जाता है ये। इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दी थी। और ये देखिए, यहाँ पर भी मैं ये वाला ढक्कन लगा दी थी, तो ये भी निकल गया है। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लग रहा है कि धूप निकलेगी। मैं सुबह जल्दी जल्दी ही झाड़ू लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि पानी ना बरस जाए, नहीं तो फिर पूरा आंगन गीला हो जाता है, तो झाड़ू नहीं लगाते बनता। और दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और ये घड़ी ना 10 मिनट फास्ट है। मैंने फास्ट करके रखा है, 10 मिनट फास्ट है। तो बच्चे 10 मिनट पहले ही निकल जाते हैं, तो वो स्कूल जाते जाते उनका समय हो जाता है, वो समय से पहुंच जाते हैं स्कूल। और आज शनिवार है तो आज बच्चों की हाउस ड्रेस है, तो वो वही पहन कर गए हैं। बेटे की मेरे येलो कलर की है और बेटी की मेरी ब्लू कलर की है, तो वो लोग वही पहन कर गए हैं। और सप्ताह में 3 ड्रेस तो लगती ही हैं बच्चों की। एक ये मैरून वाली हो जाती है जो रेगुलर पे लगती है, और बुधवार को रहती है वाइट ड्रेस, और शनिवार को रहती है ये हाउस ड्रेस। तो आज शनिवार है तो वही पहन कर गए हैं वो लोग। और मैं ये ड्रेस को धो दूँगी, मौसम भी ठीक लग रहा है, धूप भी निकल चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं ये ड्रेस को धो दूँगी आज। और जितने भी जो कपड़े हैं ना, मुझे लग रहे हैं कि जो गंदे हैं, काफ़ी दिनों से मैं सोच ही रही थी कि धूप निकलेगी तो मैं धोऊँगी, लेकिन ना मेरे यहाँ क्या रहता है कि बारिश जब होने लगती है तो फिर अंदर ही कपड़े हम लोग फैलाते हैं। ये जो चेयर है ना, तो चेयर को मैं पंखे के नीचे ऐसे रख देती हूँ, बिल्कुल सेंटर पे ही, और फिर उन्हीं के ऊपर सारे कपड़ों को मैं डाल देती हूँ, तभी सूख पाते हैं। तो इसी की वजह से मैं नहीं धो पाती हूँ बहुत ज़्यादा कपड़े, जैसे कि पिलो कवर हो गए, बेड शीट हो गई, पर्दे वगैरह हो गए, मैं इनकी बात कर रही हूँ। और बाकी जो रेगुलर के कपड़े होते हैं ना, तो वो तो हम रोज़ ही नहाना धोना करते हैं, तो वो तो सूख ही जाते हैं जैसे तैसे करके। तार में डाल देती हूँ, चेयर में डाल देती हूँ, ऐसे इधर उधर करके फैला देती हूँ, तो सूख ही जाते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जैसे पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह, मैं इनकी बात करती हूँ। तो आज मैंने मन बना ही लिया है कि मैं ये सारे कपड़ों को धो लूँगी। तो अभी मैं रूम पे लगा देती हूँ झाड़ू। और आज सुबह ही मैं नहा ली थी, जैसे मैं फ्रेश होने के लिए गई हूँ ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्रेश होने जाते हैं तो ये तो कपड़े चेंज करते हैं या कि फिर डायरेक्ट नहा ही लेते हैं। तो आज ऐसा हो गया कि मैं नहा ही ली हूँ,
तो नहाने के बाद फिर मैं कर ली पूजा पाठ अपना जो होता है, और कपड़े अभी मैं रख दी हूँ, अभी नहीं धोई हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना था बच्चों के लिए, तो मैं कपड़े नहीं धोई हूँ। फिर जो घर का काम है ना मेरा, ये ख़त्म करके मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी। तो अभी तो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा, और सावन लग गया है और कपड़े भी आने लगे हैं कस्टमर लोगों के, तो मैंने सोचा पहले मैं ये रूम को साफ कर देती हूँ। और आज मैंने झाड़ू पोछा पहले यही वाले रूम पे कर लिया है, क्योंकि आजकल कपड़े भी आने लगे हैं कस्टमर लोगों के। तो कस्टमर क्या है, किसी समय पे भी आ जाते हैं, उनका ये नहीं रहता कि वो कोई एक समय होता है उनका, वो जिस टाइम पे भी आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाले रूम पे झाड़ू पोछा पहले करके साफ़ कर देती हूँ, तो घर क्या है साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं उस रूम पे मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ। फिर आई हूँ मैं इस रूम पे। तो सबसे पहले तो जो ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, तो वो मैं फ़ोल्ड करके रखी थी। जब मैं सोकर उठी उस टाइम पे मैं फ़ोल्ड करके रख दी थी, और बेटी मेरी सो रही थी तो मैं उसका नहीं निकाली थी। और फिर मैं रख देती हूँ इनको अपनी जगह पर, और फिर मैं बेडशीट को झाड़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं किचन पे आ जाती हूँ। तो किचन में ने जो बर्तन रखे हुए थे रात के, धोकर मैं रखी थी, और मैं ऐसे ही रख देती हूँ ताकि पानी पूरा निकल जाता है रात भर में। और उसके बाद फिर मैं सुबह इनको सेट कर देती हूँ। और जो बड़े बर्तन होते हैं ना, तो जहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है तो इस वाले अलमारी पे रखती हूँ। जो बड़े बर्तन होते हैं जैसे कढ़ाई हो गई, और बड़ी वाली गंजी हो गई, और बाउल वगैरह हो जाते हैं, जो बड़े बर्तन होते हैं जो जाली पे नहीं आते हैं, वो यहाँ पर मैं रखती हूँ। और ये जो चौकी है ना, तो अभी मैं पराठे वगैरह बनाई थी, तो इसको मैं भिगो के ऐसे ही टब में डाल देती हूँ, तो जल्दी से भीग जाता है। इस टब में पानी भरा रखा रहता है जैसे, तो मैं इसी में डाल देती हूँ चौकी बेलन, तो भीग जाते हैं और तुरंत से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो आटा है ना, तो आटा को मैं चाली थी। जो चोकर वाला आटा होता है ना, जिसमें हम लोग परथन कहते हैं, वो एक टिफ़िन में रखा हुआ था, तो उसी आटे को मैं चाल ली हूँ। काफ़ी दिन हो जाते हैं जैसे, तो वो भी मोटा हो जाता है। और फिर ये वाली जो प्लेटफॉर्म में आटा थोड़ा सा फैला हुआ था ना, तो ये सारा कुछ मैं इसी बर्तन में ऐसे डाल ली हूँ। और फिर मैं बाहर जाके डाल आऊँगी, जब गाय वगैरह आती हैं तो वो लोग फिर खा लेंगी। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ फिर झाड़ू। और जो नाश्ते में बनाई हूँ पराठे और सब्जी, तो आज मैं छोटी वाली कढ़ाई पे ही बनाई हूँ, जो सबसे छोटी कढ़ाई है ना मेरी, तो उसी पे मैं बना ली हूँ। मुझे बनाना था आलू की भुजिया, तो वही बनाई हूँ। बच्चों को तो वही पसंद रहता है, सुबह से जल्दी भी बनता है, और बच्चों की फेवरेट है आलू की भुजिया और पराठे। तो वही मैं बना के उनको रख देती हूँ टिफ़िन में, तो वो लोग खा भी लेते हैं और लेके भी चले जाते हैं। फिर मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और यहीं पर मैं कचरा भी उठा लेती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ इस वाले रूम पे, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और मैं जहाँ जहाँ पर देख रही थी ना, तो जाले बस दिखते ही जा रहे थे, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं आज ही कर लूँ, आज काफ़ी काम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे गेहूँ भी धूप में डालना है। तो ये जो टंकी रखा हुआ है मेरे, आप देख रहे होंगे, तो इस टंकी पे रखा हुआ है गेहूँ, तो इसी से मैं निकाल के फिर डालूँगी बाहर धूप में। तो थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा, जैसे मैं पिसाती हूँ ना जब, तो अगर धूप रहती है तो मैं फिर धूप में डाल ही देती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है। बारिश के मौसम में तो ऐसा रहता है कि गेहूं में थोड़ा सा भी हवा लगती है तो फिर वो शीत शीत सा लगने लगता है। तो आज मैं गेहूं डाल दूंगी धूप में, तो सूख जाएगा थोड़ा बहुत। और फिर मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा। और आजकल छोटी छोटी जो मक्खियाँ हैं ना, वो भी आने लगी हैं, तो मुझे लगता है कि झाड़ू पोछा जैसे होता है ना, उसके बाद फिर मक्खियों को नहीं रहता है, मक्खी फिर दिखती नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लूँ और झाड़ू पोछा कर लूँ, तो क्या मक्खी वगैरह भी नहीं आती हैं। और थोड़ा सा फिनाइल वगैरह कुछ भी हम डाल देते हैं, फर्श भी साफ़ रहता है और मक्खी वगैरह भी नहीं आती हैं। तो ये हमारा साफ़ सफाई का काम तो सबसे पहले ही होना चाहिए, ताकि अगर मक्खी अगर एक बार आ गई ना, तो फिर उनका जाना मुश्किल ही हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पे मंडराते ही रहती हैं। तो मैं किचन पे अच्छे से पोछा कर लेती हूँ, स्टोव वगैरह पोछ ली हूँ, और फिर मैं नीचे भी पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा लगाने के बाद ना फिर ये जो पानी रहता है तो मैं बाहर फेंक कर आती हूँ, और यहीं पर डाल देती हूँ एक डोरमेट। और बाहर भी एक डोरमेट डला हुआ रहता है, लेकिन वो गीला हो जाता है जब बारिश होने लगती है उस टाइम पे। और फिर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद लग गई थी कपड़े धुलाई में। और देखिए आज ना भर के टब कपड़े हुए हैं। और ये जो दुपट्टे वगैरह हैं ना, तो जैसे मैं ओढ़ती हूँ पूजा करने के लिए कपड़े चेंज करती हूँ जो उस टाइम पे, तो मैं ओढ़ती हूँ जैसे, तो ये काफ़ी दिनों से बस ऐसे ही
धो के मैं सिंपल ही डाल दे रही थी। वहाँ से अच्छे से धोकर डाले हैं ताकि अच्छे से पूरा सूख जाए। जब धूप, बारिश के मौसम में जब धूप निकलती है ना तो लगता है क्या ही मिल गया है। तो हल्की हल्की धूप ही है तो मैंने पहले गेहूं डाल दिया था। सुबह ही मैं गेहूं डाल दी थी, पोछा करने के बाद तुरंत से मैं गेहूं डाल दी थी। खटिया बिछाई हूँ बाहर और उसी पे एक चादर डाली हूँ और फिर मैं गेहूं डालती हूँ। तो गेहूं भी सूख रहा है और मौसम देख रहे होंगे, अभी धूप जा रही है आ रही है, बस ऐसा ही लग रहा है। सुबह लग रहा था बहुत तेज़ निकलेगी धूप, लेकिन है नहीं उतनी तेज। फिर भी काम चल रहा है। मैंने कपड़े जो हैं तो वो सब धो के डाल दिए हैं। जो बेड शीट वगैरह मैंने धोई है तो अभी मैं टांग कर रखी हूँ, उनका पानी निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं फैला दूँगी। तब तक मैं चढ़ा देती हूँ यहाँ पर दाल पकने के लिए। और आज मैं दाल चावल ही बस बनाऊँगी, सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्जी रखी हुई है। जो सुबह मैंने भुजिया आलू की बनाई हुई है वही रखी हुई है। और बच्चे को क्या है, उनको आलू की भुजिया दाल चावल मिल जाता है तो इसी में खुश हो जाते हैं। तो मैं दाल को ज़्यादा है तो तड़का लगा दूँगी क्योंकि मुझे तड़के वाली दाल बहुत पसंद है। जीरा मिर्ची और लहसुन से फ्राई कर देते हैं तो वही बहुत अच्छी लगने लगती है। तो मैं दाल चावल बस ही बनाऊँगी। और अभी यहाँ पर आ चुकी है मेरी नैन्सी स्कूल से। और मौसम भी देख रहे होंगे आप, कितना ज़्यादा बादल किया है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो अभी मैं ये गेहूं जो पड़ा है वो उठाऊंगी और फिर कपड़े भी सूख चुके हैं तो वो भी उठा लूँगी जो कपड़े सूख गए हैं। तो मैं नैन्सी से कह ही रही थी कि भैया नहीं आ रहा है, तो वो बोली कि पीछे पीछे आ रहे हैं भैया। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।